मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आज हम दो विषयों पर बात करेंगे। दोनों विषय खासे महत्वपूर्ण है। एक देश के सबसे पुराने राजनीतिक दल से जुड़ा हुआ है तो दूसरा देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा परीक्षार्थियों को दिए गए संबोधन से जुड़ा हुआ है। पहले जो बात होगी वो राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में होगी। राहुल गांधी आज से तकरीबन 5 महीने पहले कन्याकुमारी से अपनी पदयात्रा शुरू की थी। 3,570 किलोमीटर की इस पदयात्रा के तहत उन्हें कन्याकुमारी से कश्मीर स्थित श्रीनगर पहुंचना है। यात्रा अपने अंतिम चरण में है। जम्मू से गुजरते हुए अब वह कश्मीर में दाखिल हुई है, लेकिन कश्मीर में पहुंचते ही तनाव हो गया और तनाव का कारण सुरक्षा को लेकर जो इंतजाम होने चाहिए तो उसको लेकर नाखुशी रही। यही आज का हमारा विषय, यात्रा में ठहराव, सुरक्षा पर तनाव। संदर्भ यह है कि राहुल गांधी आज जब पदयात्रा पर सुबह 8 बजे निकले, उनके साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला भी थे। 1 किलोमीटर चलने के बाद ही उस यात्रा को रोक देना पड़ा। रोक देने की वजह राहुल गांधी ने अनंतनाग में पत्रकार वार्ता करते हुए बताई कि मेरी सुरक्षा के लिए जो इंतजाम थे वो इंतजाम करने वाले पुलिस कर्मियों का अता पता ही नहीं था। बड़ी संख्या में दूसरे लोग आ गए और सुरक्षा एजेंसियों ने, जो उनकी व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालती हैं, उन्होंने कहा कि अब ऐसे माहौल में यात्रा करना संभव नहीं है। नतीजा ये रहा कि आज के पदयात्रा के कार्यक्रम को रोक देना पड़ा। आरोप लगाया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से, जयराम रमेश, केसी वेणुगोपाल आदि सारे नेता कह रहे हैं या अनायास नहीं हुआ है, ये शरारत है, इरादतन है। ट्वीट पे ट्वीट किए जा रहे हैं और ये बताया जा रहा है कि जिस परिवार ने पूर्व में इंदिरा गांधी और राजीव गांधी जैसी दो शख्सियतों को खो दिया, अब उस परिवार की के साथ क्या व्यवहार सरकार करना चाहती है। जम्मू कश्मीर पुलिस अपना स्पष्टीकरण दे रही है कि हमको आयोजकों ने बताया नहीं था कि इतनी भीड़ आ जाएगी। ये बात थोड़ी समझ से परे है। राहुल गांधी की यात्रा के संदर्भ में अब तक पुलिस इंतजाम को लेकर कभी सवाल नहीं उठे। पार्टी ने हमेशा हर राज्य में इस बात पर आभारी जताया कि चाहे किसी भी दल की सरकार रही हो, सुरक्षा के संदर्भ में व्यवस्थाएं हमेशा चौक चौबंद रही। पर जो सबसे संवेदनशील इलाका है जम्मू कश्मीर, वहां पर अगर राहुल गांधी इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि सुरक्षा पर्याप्त नहीं थी, सुरक्षा के संदर्भ में इंतजाम ठीक नहीं थे, तो इस पर बात होनी चाहिए। तो पहले हम बात इसी संदर्भ में करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ इस गंभीर बातचीत का हिस्सा बनने के लिए मौजूद हैं। उनसे आपका परिचय कराएं और देश की राजनीति के केंद्र में आ चुके इस विषय पर कुछ बात करें। उससे पहले लेकिन समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा आज का विचार सूत्र ये कहता है कि जब मैंने भगवान से शक्ति मांगी तब उन्होंने मुझे कठिन परिस्थितियों में डाल दिया। ये बात किसी और ने नहीं, स्वामी विवेकानंद ने कही थी। तो राहुल गांधी भी दरअसल शक्ति प्राप्त करने के लिए ही प्रयत्नशील है, और जब शक्ति प्राप्त करने के लिए प्रयत्नशील है तो तय बात है कठिनाइयां उनके रास्ते में आएंगी ही। चाहे बरसात हुई, चाहे कड़कड़ाती ठंड पड़ी, लोग अचंभित रहे कि राहुल गांधी जिस तरीके से हाफ टी शर्ट के अंदर पूरी यात्रा करते हुए दिखे, लोग उससे अचंभित रहे। सुरक्षा के संदर्भ में भी राहुल गांधी बार बार ये कहते रहे कि मैं किसी से नहीं डरता, पर आज सुरक्षा के मद्देनजर ही उन्होंने अपनी यात्रा को रोक दिया। डरते भी नहीं और यात्रा भी रोक दी। थोड़ा विरोधाभास, पर समझने की कोशिश करेंगे। हमारा इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 3 खास मेहमान हमारे साथ अभिमन्यु त्यागी जी हैं, जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए यहाँ मौजूद है। हमारे साथ सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से यहाँ पक्ष रखेंगे। और इन दोनों के बीच में वरिष्ठ पत्रकार रमेश भांजी भी हमारे साथ हैं। आप सबका स्वागत है। चर्चा की शुरुआत अभिमन्यु त्यागी जी से ही करते हैं। अभिमन्यु त्यागी जी से समझने की कोशिश करते हैं बहु प्रतीक्षित यात्रा, जो तकरीबन 5 महीने का समय पूरा कर चुकी है। आज 133वां दिन है। 30 जनवरी को यात्रा समाप्त होनी है। एन अंतिम मौके पर क्या कुछ ऐसा हो गया जो राहुल गांधी को स्वयं पत्रकार वार्ता में कहना पड़ा और यात्रा को स्थगित करना पड़ा आज के लिए? क्या हुआ अभिमन्यु जी? हिमांशु जी, आपको और पैनल मौजूद सभी लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। देखिए, जब ये यात्रा शुरू हुई कन्याकुमारी से और आज ये यात्रा जम्मू कश्मीर में, उस पूरी यात्रा के दौरान राजस्थान को छोड़कर कहीं भी कांग्रेस पार्टी की सरकार नहीं रही। जिस तरह से जनता का हुजूम खुद जुड़ा है, लाखों लोग रोज पदयात्रा में शामिल हुए हैं, तो वो खुद ही जनता के द्वारा जो प्रेम है, जनता का भाव है कि देश में नफरत नहीं होनी चाहिए, वो लोग जुटे हैं। और जो असली मुद्दे हैं, जो देश के मुद्दे हैं, जैसे कि महंगाई का, बेरोजगारी का, शिक्षा का, चिकित्सा का, ये असल जो मुद्दे हैं, जनता चाहती है कि उस पर संवाद हो। ये हो गई एक बात। अब जी जो आपने सवाल किया, मैं उस पर कहना चाहता हूं कि ये बात सब जानते हैं कि इस देश में जो शहादत देने वाला परिवार है वो गांधी परिवार। इन्होंने अपने परिजन खोए हैं और बहादुर परिवार है। सब जानते हैं, देश को जब भी जरूरत पड़ेगी ये कभी पीछे नहीं हटेंगे।
जिस तरह इंदिरा गांधी जी की शहादत हुई, राजीव गांधी जी की शहादत हुई, सब जानते हैं। राहुल जी कहते हैं मैं डरता नहीं, जो विचार है उस विचार से नहीं डरते, नफरत के विचार से, नफरत के भेदभाव के विचार से नहीं डरते हैं। आज सुरक्षा अधिकारी ने, जो राहुल जी के सुरक्षा अधिकारी हैं, उन्होंने जब उन्हें कहा कि यात्रा के दौरान जो सरकार का, जो जम्मू कश्मीर प्रशासन की तरफ से जो इंतजाम है और जो उनका सिक्योरिटी ऑफिसर है, जब वही गायब हो गए और 15 मिनट यात्रा चली, लगभग आधा किलोमीटर ही पहुंच पाई। आज फर्स्ट फेज में टी ब्रेक से पहले 11 किलोमीटर चलना था और पुलिस की व्यवस्था नहीं थी। आपने बताया कि किस तरह प्रशासन की तरफ से गैर रवैया, जो लापरवाही वाला बयान है वो आया कि उन्होंने कहा कि उन्हें जानकारी ही नहीं थी कि इतने लोग जुट जाएंगे। अरे लोग तो खुद आ रहे हैं, आपके पास इंतजाम ही नहीं है। एक इतना बड़ा मूवमेंट चल रहा है देश में, लगातार लोगों को जानकारी हो रही है, सोशल मीडिया से जानकारी हो रही है, चैनलों से जानकारी हो रही है, अखबारों के माध्यम से जानकारी हो रही है कि लाखों लोग रोज चल रहे हैं, पद यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आपके पास इंतजाम ही नहीं है। जब आपके पास एक राजनेता के लिए इंतजाम नहीं है, तो आप वहां की जनता के लिए क्या इंतजाम रखते होंगे? ये तक अभिमन्यु जी, सवालिया मेरा एक निशान। सीधा सा सवाल है, ये लापरवाही है या इरादतन ऐसा हुआ है? सीधी सीधी बात इस पर होनी है। क्या पुलिस को जानकारी नहीं थी इसलिए व्यवस्था नहीं थी, या यात्रा को रुकवाना था, यात्रा को बिगाड़ना था इसलिए जानबूझ के इंतजाम नहीं दिए, यात्रा अपने आप रुक गई? हुआ क्या? द्विवेदी जी, ये तो वीडियो बता रहे हैं कि किस तरह से लचर व्यवस्था, पुलिस जब दिखेगी नहीं और वो खुद हाँफ रहे हैं, जब कम पुलिस रह गई, जनता ज्यादा हो गई, आप पे इंतजाम ही नहीं हुए। और उल्टा आप अगर ये सवाल पूछा जाए राजनीति कौन कर रहा है, तो दिख रहा है ये तो जो जम्मू कश्मीर प्रशासन है उसकी लापरवाही है। क्या जम्मू अभिमन्यु जी, आप कश्मीर, साफ बात नहीं कह रहे, मैंने आपसे फिर सवाल किया, क्या ये लापरवाही के तहत हुआ या इरादतन हुआ? इसके संदर्भ में कांग्रेस को कोई स्पष्टता है? कांग्रेस को लगता है कि ये शरारत हुई राहुल गांधी की यात्रा के साथ, या एक लापरवाही बरती गई? दोनों अलग अलग चीजें, इस पर कोई स्पष्टता आपको है? द्विवेदी जी, ये जांच का विषय है कि ये लापरवाही है या राजनीतिक साजिश है। आज जिस तरह से कुठारघात व्यवस्थाओं को किया जाता है, सारी जो केंद्रीय एजेंसी है वो जिस तरह से दबाव में काम करती है, जो सवालिया निशान बनता है, जिसको हमेशा से कांग्रेस पार्टी उठाती रही है, तो ऐसे में ये राजनीतिक साजिश है, लापरवाही है, ये जो चूक है। जब तक सुरक्षा के इंतजाम पूरे नहीं होंगे यात्रा नहीं चलेगी। कांग्रेस पार्टी ये कह रही है आप सुरक्षा के इंतजाम कीजिए, आप क्यों राजनीति कर रहे हैं? आज बौखलाहट है और भाजपा सुरक्षा के के मन में। इंतजाम कीजिए, मेरे साथ में सुप्रीत सिंह मल्होत्रा जी हैं, ये सुरक्षा के इंतजाम को लेकर पहले भी बात हुई थी। देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री पंजाब के बॉर्डर पर पहुंचे थे, उस समय पर बताया गया था कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा के लिए इंतजाम पर्याप्त नहीं मिले। प्रधानमंत्री जी ने फिर बयान भी दिया था, अपने मुख्यमंत्री को बता देना, मैं सही सलामत वापस आ गया। आज राहुल गांधी ने आपको बताया सुप्रीत जी, वो सही सलामत वापस लौट गए हैं, यात्रा आज चली नहीं। हिसाब चुकता हो गया, उम्मीद करें कल से ठीक चलेगा। हिमांशु भाई, निचोड़ तो आप निकाल चुके हो, पर लेकिन बात जो सच्चाई की यहाँ पे ये है कि इनको प्रॉब्लम ये हो रही है आज कि इनको कोई इस यात्रा पे किसी मीडिया वाले ने पिछले 4-5 दिन से ध्यान नहीं दिया। अब वो जैसे ही मीडिया अलग हो गया तो अब मीडिया को वापस कैसे लेके आए, कुछ ना कुछ मुद्दा बनाए। आप देखिए, राजस्थान में भी इन्होंने एक मुद्दा बनाया था कि कोविड की वजह से हमें लेटर मिल रहा है, उसको 2-3 दिन उछाला उस मुद्दे को ताकि मीडिया की अटेंशन हो। उसके बाद फिर इन्होंने मुद्दा कोई ना कोई ये मुद्दा ढूंढ के ताकि मीडिया की अटेंशन इस यात्रा की तरफ रहे, पहला मकसद। दूसरा मकसद आप देखो, ये तो राहुल गांधी क्लियर ही कर चुके हैं, इस यात्रा का भारत जोड़ो यात्रा से कोई मतलब नहीं है। उनको अपनी छवि, जो लोगों को एक उनके प्रति जो छवि थी उसको चेंज करने का मकसद था। वो बार बार हर मंच पे ये बात बोलते हैं। तो पहली जो इनका मंतव्य है वो अपनी छवि चेंज करना था, जो कि चेंज नहीं कर पाए। उसका भी एक कारण है कि कोई भी आप इनसे कोई भी सवाल पूछा जाता है जब, या कुछ भी पूछा जाता है, अब 2-3 जवाब तो जो रटे रटाए होते हैं वो ठीक बोल लेते हैं। जैसे ही कोई ऐसा कंफ्यूजन वाला सवाल आ जाता है उस पे वो फिर पूर्ण रूप से अपनी पूरी उससे समझ से वो जवाब दे जाती है उनकी समझ। और जो रटे रटाए क्वेश्चन है वो तो वो बोल पाते हैं, पर उसके अलावा वाले जो भी क्वेश्चन आंसर ये कर देते हैं। हालांकि मेरी तो सुझाव है उनको कि जब कोई ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें उनको लगे कि वो नहीं पूर्ण रूप से बोल सकते, तो अपना किनारा कर ले, कम से कम अपनी छवि बचा के रखें। उसकी वजह से जो 30-30 सेकंड आपसे जो सवाल किया आपने उनका उत्तर नहीं दिया, आप कहीं और दाएं बाएं हो गए।
मेरे दो सवाल आपसे विनम्रतापूर्वक सुप्रीत जी। आपने बताया मीडिया का अटेंशन नहीं है इसलिए इस प्रकार का काम कर रहे हैं। पहले राजस्थान में भी ऐसा किया था, तो ये तो जो कर रहे हैं वो ठीक है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता इसमें मदद क्यों कर रहे हैं? आपने कहा वो कोविड का पत्र दिखा रहे थे, पत्र किसने लिखा था? भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने लिखा था। पत्र किसने लिखा था? देश के सम्मानीय स्वास्थ्य मंत्री ने रखा था। तो आपसे जानना चाहता हूँ, ये राहुल गांधी और कांग्रेस की मदद करने के लिए देश के स्वास्थ्य मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के सांसद इतने प्रयत्नशील क्यों थे? और अब जम्मू कश्मीर की पुलिस प्रयत्नशील क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर पुलिस ने बाकायदा ट्वीट करके ये बताया है कि साहब हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें आयोजकों ने बताया नहीं था कि इतने लोग आ जाएंगे, इसलिए व्यवस्था लड़खड़ा गई। तो अब आप कृपया बताएं कि राहुल गांधी को मीडिया का अटेंशन दिलाने के लिए जम्मू कश्मीर की सरकार, जम्मू कश्मीर की पुलिस इतनी व्याकुल क्यों है? आपसे मन भर गया क्या वहां की पुलिस का? मैं दोनों बातों का जवाब दे रहा हूं। आप हिमांशु भाई, जो वो पत्र था ना कोविड का, उसके बदले में सबसे पहले राजस्थान कांग्रेस ने स्वास्थ्य मंत्री को पत्र लिखा था। इसकी कॉपी आप चाहो तो आपसे ज्यादा समझदार पत्रकार जितनी मैं वार्तालाप करता हूं, आप जरूर निकाल लोगे उस पत्र को। आप निकालना कि उनका रिप्लाई था, पहला पॉइंट। रही बात आज के पक्ष की, जब भी कोई आदमी, कोई भी पार्टी अपनी एक रैली करती है या अपना कोई भी एक वो करती है, तो एक अपने तौर पे वो लोग देते हैं कि हम ये एक्सपेक्टेड हम आदमी देंगे और इस ऑर्गेनाइज्ड वे में हम चलेंगे। जहां पे ऑर्गेनाइज्ड वे से अगर आप नहीं चलोगे, और एक जो आपने बोला कि ये मेरे लिए ये व्यवस्था करके रखना, और वो व्यवस्था के अकॉर्डिंगली आप नहीं चल रहे हो, तो अगर कोई सुरक्षा में चूक हो जाए या कोई गलती हो जाए ऐसी, तो फिर ये मुद्दा इतना सा नहीं रहेगा, वो बहुत बड़ा हो जाएगा। तो अगर पुलिस को ये लगा, मैं बिल्कुल उन पुलिस के साथ हूं, अगर पुलिस को ये लगता है कि ये व्यवस्था उस ढंग से नहीं चल रही और सुरक्षा में कोई ऐसी चूक हो सकती है, तो आपको नहीं लग रहा कि आप कहीं फंस रहे हैं? जम्मू कश्मीर है, अति संवेदनशील इलाका है, राहुल गांधी हैं, देश की एक बहुत बड़ी पार्टी के वाकई बड़े नेता हैं, उनकी पद यात्रा है, इसके अलावा तमाम लोग उस यात्रा में शामिल हैं। पुलिस इस यात्रा के आयोजकों के भरोसे है। भैया आप बताओ, 1000 आदमी आएगा, 2000 आदमी आएगा, इसी इंतजाम के लिए है। वहां की पुलिस, उसका अपना कोई नेटवर्क नहीं, अपना कोई इंटेलिजेंस नहीं। यही कारण है कि वहां पे धमाके कभी भी हो जाते हैं, क्योंकि आपको ये शिकायत रहती है, आतंकियों ने पहले बताया नहीं आपको कि हम वहां पे धमाका करेंगे, इसलिए हो जाता है। कुछ ऐसी दलील नहीं है आपकी? नहीं, दलील आपकी देखिए मांशु भाई, मैं फिर से वही बात बोलना चाहता हूं। जब भी कोई भी ऐसी चीज जो ऑर्गेनाइज की जाती है, तो पार्टी अपने लेटर हेड पे उस व्यवस्था के बारे में लिखती है, मुझे ये चीजों की जरूरत है और मैं इस तरीके से आगे बढ़ने वाला। अब कोई आदमी उस ऑर्गेनाइज्ड वे में, वो राहुल गांधी और जो वहां की जो सुप्रीत जी बड़ा उनके जो अजीब सी नियम बात कर रहे हैं। जो यात्रा 133 दिन पूरे कर चुकी, जो यात्रा तकरीबन 12 राज्यों से गुजर चुकी, जो आयोजक इतनी लंबी यात्रा में कभी सवाल के घेरे में नहीं आए, वो आज की अव्यवस्था के संदर्भ में सुप्रीत जी ये बता रहे हैं कि इन्होंने ठीक से बताया नहीं, इसलिए ऐसा हुआ। मेरे साथ रमेश मान जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार है। क्या देखते हैं मान साहब, वाकई आयोजकों से गलती हो गई जो राहुल गांधी की यात्रा कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में हो रही है, या वाकई चूक है, बड़ी चूक है, जो एक बड़े हादसे में भी तब्दील हो सकती थी? क्या कहते हैं आप? जी देखिए, जहां तक मेरा विचार है, ये जो बार बार ये कहते हैं सिक्योरिटी ब्रीच या सिक्योरिटी लैप्स, मुझे लगता है ना तो ये ब्रीच था ना तो लैप्स था। हाँ बिल्कुल, जो आपने इरादतन कहा, इरादतन नहीं था, लेकिन पुलिस जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो इस संख्या में, मैंने सुना है, मेरी अभी किसी से थोड़ी देर पहले वहां से वहां बात हो रही थी, तो कह रहे थे इतनी संख्या में लोग आए, फ्राइडे प्रेयर्स थे, तो प्रेयर्स के बाद जब लोग जुटे उनसे, तो इतना एंटिसिपेट नहीं किया था एडमिनिस्ट्रेशन ने कि इतने लोग आ जाएंगे, ये इसलिए हो। अच्छा, फिर सिर्फ 20 मिनट के लिए रोकी गई काजीगुंड में। काजीगुंड इज जो वो कहते हैं वो गेटवे टू कश्मीर वैली, काजीगुंड 20 मिनट के लिए रोकी, टेम्परेरी हॉल था। तो लेकिन उस चीज को मुझे नहीं लगता एज ए न्यूट्रल कि उस चीज को इतना तूल, इतना देना चाहिए। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन से गलती हो गई, उन्होंने एंटिसिपेट नहीं किया था कि इतने लोग आ जाएंगे। अब देखिए वहां पे एनसी का भी सपोर्ट है उसको,
कांग्रेस के सपोर्टर्स तो हैं ही हैं, पीडीपी का भी। सो तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के वर्कर्स जब एक प्लेटफॉर्म पे मिले, एक जगह मिले, तो नेचुरली लोग तो आने ही थे। और वो एरिया जो है हाईवे है, पक्का हाईवे, वहां पे लोग इतने नहीं आते। लेकिन जब लोग आ गए वहां पे तीनों पॉलिटिकल पार्टीज के, तो इससे ये प्रॉब्लम हो गया। अदरवाइज ये इरादातन नहीं था किसी। अब खुद अंदाजा लगाइए, ऐसे बड़े लीडर को क्या कोई भी स्टेट, चाहे JNK हो चाहे कोई भी हो, क्या रिस्क, सिक्योरिटी रिस्क ले सकता है? कभी नहीं हो सकता, चाहे कितनी भी ऑपोजिशन हो, कितना भी कुछ हो, नहीं ले सकता। तो ये हाँ केयरलेसनेस रही, इतना लोगों ने एंटिसिपेट नहीं किया। दूसरी बात, राहुल गांधी का ऑलरेडी एक प्रोग्राम है, आज रात को उनको अवंतीपुर में स्टे करना है। ये बात शायद कांग्रेस के प्रवक्ता नहीं बोलेंगे, लेकिन ऑलरेडी प्रोग्राम बना था उनका अवंतीपुर। अब देखिए आज 27 है, 31 को इनको कांग्रेस हेडक्वार्टर में, कांग्रेस पार्टी के ऑफिस में, वहां 28 और 29 क्या करेंगे? वहां से जो काजीगुंड से श्रीनगर तक एरिया है, मेरे ख्याल वो 30 किलोमीटर लगभग है। अब 30 किलोमीटर 2 दिन में तो नहीं जा सकते ना, रात को तो स्टे करना ही होगा इनको। तो इसलिए हॉल्ट जो है ना, वो सिक्योरिटी की वजह से नहीं हुआ है, वो इनका ऑलरेडी प्लान था। आज रात को अवंतीपुर में रहना है, कल कहीं और रहेंगे, ये डिस्क्लोज नहीं, शायद सिक्योरिटी की वजह से डिस्क्लोज नहीं करते। लेकिन जो इस तरह ये कहना कि भाई लैप्स हुआ, ब्रीच हुआ, ब्रीच तो समथिंग, अगर कोई टेररिस्ट घुस गया रैली में तो दैट इज ब्रीच। लैप्स हुआ भाई, टेररिस्ट घुस गया, सिक्योरिटी वालों ने उसको पकड़ा नहीं, सिक्योरिटी वालों को पता नहीं चला, दैट इज लैप्स। लेकिन ये था केयरलेसनेस ही सिक्योरिटी की। मुझे तो ये केयरलेसनेस लगती है। मुझे नहीं रमेश जी, लगता। आपसे जानना चाहूंगा कि जम्मू कश्मीर जैसे अति संवेदनशील इलाके में इतने बड़े नेताओं की मौजूदगी में क्या इस लापरवाही को सहजता से लिया जा सकता है, एक सामान्य लापरवाही के तौर पर देखें, या ये जम्मू कश्मीर और केंद्र सरकार दोनों ही सरकारों के लिए एक सवाल है जिसमें जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? ये बात आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ऐसे सेंसिटिव एरिया में इतने बड़े लीडर को, मतलब जिसको पहले ही, और कुछ कोई भी मिस्चिफ हो सकती थी, ऐसा नहीं है कि जानबूझ के कोई करता, मिस्चिफ हो सकती थी। हिल एरिया है सारा, मेरे ख्याल में 20 बानेहाल से 20-25 किलोमीटर, 20-22 किलोमीटर होगा काजीगुंड तक का बार बार ये कहना है कि इस चीज को इतना तूल देने की जरूरत नहीं है, लेकिन वो इतना बात स्पष्ट तौर पे कह रहे हैं कि इरादतन नहीं हो सकता, ये साजिश नहीं हो सकती, लेकिन हाँ इसमें कहीं ना कहीं लापरवाही जरूर है। पर मैं वापस अभिमन्यु त्यागी जी के पास आना चाहता हूँ। अभिमन्यु जी, वैसे तो केंद्र सरकार और जम्मू कश्मीर सरकार की पहले ही एडवाइस थी कि जम्मू कश्मीर इलाके में पदयात्रा करने के स्थान पे भाई आप गाड़ी से चले जाओ, संवेदनशील इलाका है, सुरक्षा को लेकर चुनौती रहती है, आप क्यों जोखिम ले रहे हैं? आपने खुद जोखिम लिया, अब लोग ज्यादा आ गए तो आप हड़बड़ा आ गए। तो आपने कार वाली बात मान क्यों नहीं ली थी? जो आज कार से राहुल गांधी अनंतनाग गए, सरकार ने तो पहले ही कहा था भाई कार से ही चले जाओ। जो बात आज मानी पहले ही मान लेते। तो हिमांशी जी, आपके कहे मुताबिक तो अपने घर बैठ जाए राहुल गांधी की। अगर सरकार कह देगी तो घर बैठो, कुछ जाने की जरूरत ही नहीं, कुछ करो मत। अगर कुछ कर रहे हैं तो दिक्कत, ना करें तो दिक्कत। अगर जा रहे हैं जनता के बीच में तो जा रहे हैं। अगर पब्लिक से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, किस लिए हो रही है यात्रा? अरे आम लोगों से हो रही है मिलने के लिए यात्रा। जो जनता हेलीकॉप्टर से नहीं चलती, जो गाड़ियों से नहीं चलती, आज राहुल गांधी जी उनके साथ चल रहे हैं, क्योंकि जो देशवासी है असली, वो वही तो देशवासी जो रोज पद यात्रा करता है। एक तरफ नेता हेलीकॉप्टरों से आते हैं, लंबी लंबी गाड़ियों के काफिले से आते हैं, और एक तरफ आम जनता पैदल चलती है। अब जो पैदल राहुल गांधी चल रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इस देश का किसान फटा बनियान पहन के घूम रहा है, उस पर चर्चा नहीं होगी, इनके टी शर्ट पर चर्चा होगी। ये तो बचकानी बातें हैं। मैं कहना चाहता हूं, अगर सिक्योरिटी का इंतजाम नहीं था तो वो सवालिया निशान किस पे उठेगा? मेरे पे उठेगा, आप पे उठेगा? नहीं उठेगा ना। किस पे उठेगा? जो जिम्मेदार है। हम गंभीरता से सवाल पूछते हैं कि सिक्योरिटी के इंतजाम क्यों नहीं थे? सिक्योरिटी के इंतजाम होने चाहिए, और राहुल गांधी जी के लिए होने चाहिए जिनके परिवार ने शहादत दी है। आज जिस तरह से बयानबाजी लगातार आ रही है, पूर्व में भी बयानबाजी आई है, जब कन्याकुमारी से यात्रा चालू हुई, कंटेनर पर सवाल उठाए इन्होंने, कहा कंटेनर में सुख सुविधाएं हैं। इन्होंने कहा मस्जिद जाते हैं, गिरजाघर जाते हैं। अलग अलग मौकों पर इन्होंने सवाल उठाए, कहा क्रिसमस मनाने बाहर विदेश जाएंगे, नए साल पे कहा बाहर, नए साल पे फिर कहा बाहर इटली चले जाएंगे, जन्मदिन पे चले जाएंगे, दीपावली पे चले जाएंगे। आए दिन बचकाने वाली बातें भाजपा की तरफ से की जाती रही। क्यों? वो बातें इसलिए की जाती रही क्योंकि जो राहुल गांधी जी बातों में असली जो अपने मुद्दे उठा रहे थे, रोजगार की बातें कर रहे थे, उसके बारे में चर्चा क्यों नहीं होती है? चर्चा होनी चाहिए। 1000 रुपए का सिलेंडर है, 400 रुपए वाला सिलेंडर,
उसके बारे में कब चर्चा होगी? चाइना की अतिक्रमणकारी नीतियों के खिलाफ कब चर्चा होगी? ये चर्चा होनी चाहिए। महंगाई के खिलाफ कब चर्चा होगी? जो महंगाई आज बेलगाम घोड़े की तरह भाग रही है, उस पर चर्चा होनी चाहिए। हम दोबारा से पूछना चाहते हैं, सुरक्षा क्या मिलनी चाहिए थी कि नहीं मिलनी चाहिए थी? अगर सुरक्षा में कमी है, अब हमारे भान साहब ने बहुत सारी बातें कही, मैं सहमत हूँ बहुत सारी बातों से, लेकिन भान साहब ने जो एक बात कही कि फ्राइडे था और भीड़ आ गई, क्या वो कहीं से प्लांटेड कर दी? न्यूयॉर्क से आ गई क्या भीड़? बताइए। बैंकॉक से आ गई क्या भीड़? अरे वहीं से तो आ गई ना भीड़, जो वहीं के रहने वाले लोग हैं, भाषण दे, वो आ गए, मिलने आ गए, अपने महबूब नेता को देखने आ गए। जब नेता को देखने आए, क्या लोकल इंटेलिजेंस यूनिट सामने? एक सवाल है आपसे, आप बड़े नाराज हैं, राहुल गांधी भी आप थोड़े से नाराज दिखे। 133 दिन में पहला मौका हुआ जब कांग्रेस पार्टी या राहुल गांधी ये बोल रहे हैं भाई सुरक्षा की दृष्टि से चूक हुई, पर ये एजेंसी जो सुरक्षा में लगी हुई है पिछले 133 दिन में कम से कम 200 बार इस बात को पॉइंट आउट किए कि राहुल गांधी ने सुरक्षा संबंधी नियम तोड़े, आयोजकों ने सुरक्षा संबंधी नियम तोड़े। रोका जाता था फिर भी लोगों के बीच में पहुंच जा रहे थे, लोगों को गले लगा ले रहे थे। जो नियम बने हुए थे सुरक्षा के संदर्भ में 200 बार तोड़ दिए। एक चूक हो गई, आज एक गलती हो गई, आपने वॉलंटियर खड़ा कर दिया। तो फिर जाके सुखप्रीत जी की बात में भरोसा क्यों नहीं करें कि मीडिया का अटेंशन चाहिए था? आपने कहा मौका मिल गया, आज तो कम से कम मीडिया को इकट्ठा कर लो। द्विवेदी जी, देखिए ईश्वर के आशीर्वाद से मीडिया के अटेंशन के बिना यात्रा तो चल रही है या नहीं चल रही? आप बता दीजिए सच, बता दीजिए सच। आज सोशल मीडिया, आज यूट्यूब चैनल इतने हैं कि वो खूब चर्चा चला रहे हैं, व्हाट्सएप पे खूब चर्चा चल रही है, कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आप बात सुनिए, क्या जनता नहीं जुड़ रही है? लाखों लोग कैसे चल रहा है? अब तो आप खुद मान रहे हैं डिबेट के माध्यम से कि सुरक्षा का इंतजाम में चूक इसलिए हुई क्योंकि भीड़ संख्या से ज्यादा थी। आप चैनल पे दिखाइए, चम्मच दिखाइए, पिछले 8 साल से यही तो हो रहा है। लेकिन लोग क्यों आए, इस पे गौर किया? लोग इसलिए आ रहे हैं क्योंकि जो जनता के असल मुद्दे है उस पर कभी बात नहीं होती है। जो महंगाई का मुद्दा है, नौजवानों को राशन नहीं चाहिए फ्री का, रोजगार चाहिए, उस पर कब बात होगी? कब जो छोटे मझोले उद्योग है जो बंद हो रहे हैं? सीधे तौर पे बात को समझें तो वो सुखप्रीत जी की इस बात से इंकार करते हैं कि चर्चा चाहिए थी इसलिए सुरक्षा का मुद्दा उठाया। सुरक्षा के संदर्भ में आज वाकई चूक हुई, रमेश भान जी भी इस बात को कह रहे हैं, अभिमन्यु जी तो ये आरोप लगा ही रहे हैं, पूरी कांग्रेस पार्टी लगा रही है। सुखप्रीत जी एक जिम्मेदार राजनीतिक दल के प्रवक्ता होने के नाते आप उम्मीद करते हैं कहीं तो कोई जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार होंगे। क्या आपको नहीं लगता है कि ये वाकई जांच का विषय होना चाहिए? एक महत्वपूर्ण राजनीतिक घटनाक्रम के संदर्भ में 3 प्रमुख दलों के नेताओं की मौजूदगी, कार्यकर्ताओं की मौजूदगी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस, पीडीपी, और इसके बावजूद भी सुरक्षा के इंतजामों को लेकर सवाल। क्या आपको नहीं लगता है वाकई जांच का विषय है, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और जो इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार है उन पर कार्रवाई भी होनी चाहिए? हिमांशु भाई, जांच का विषय है। जांच का विषय ये है कि ये प्लान्ड तरीके से तो नहीं आज किया गया। जांच का विषय है, जैसे कि रमेश भान जी ने, आपके ही पत्रकार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, इनकी जो मैंने देखा है कि इनका जो अध्ययन था इस मामले में बहुत स्ट्रांग था, जिन्होंने अपनी बात में ये बात बिल्कुल रखी कि ये यात्रा के लिए कितने दिन बचे थे वर्सेस कितने किलोमीटर की यात्रा थी, और प्लस उसमें ये इनकी तरफ से चूक क्या क्या हो चुकी थी। तो वो सारी बातें ऑलरेडी रमेश भान जी ने रखी कि हाँ, यहाँ पे आके इनके लिए इन्होंने अनंतपुर में जो एक फंक्शन ऑलरेडी रखा हुआ था, जांच का विषय है। जांच का विषय ये भी है कि इन्होंने ये प्लानिंग तरीके से आज ये जो किया, छोटी सी बात को तूल देना बड़ी बात नहीं है। कीजिएगा सुप्रीत जी, रमेश भान जी ने ये कहा, रमेश भान जी ने ये कहा, और रमेश भान जी ने ये भी कहा, पर रमेश भान जी ने ये भी कहा कि ये लापरवाही है। वो याद नहीं रहा आपको? बाकी सब याद है, पर ये याद नहीं कि रमेश भान जी कह रहे हैं ये साजिश नहीं है पर लापरवाही जरूर है। ये बात क्यों भूल जा रहे हैं सुप्रीत जी? थोड़ा याद कीजिए ना। रमेश भान जी के प्रति इतना सम्मान है, उनका एक एक शब्द आपको याद है, पर वो याद नहीं है जिसमें आप कटघरे में। मैं वो बात फिर से मैं आपको ये बोलूंगा हिमांशु भाई, आप क्या है कि आप, उन्होंने ये कहा कि हो सकता है, उन्होंने पूर्ण रूप से ये नहीं कहा। अब आप जुम्मे की नमाज वाले जो हैं वो पहले से ही ऐसी भीड़ करते रहे हैं और उन्हीं के कारण आज उनको पैदल तुरना पड़ रहा है। तो वो जुम्मे की नमाज के बाद की जो आई हुई भीड़ है ना, वो आज और कल, अब तो आप और ज्यादा घिर गए सुखप्रीत जी। अभी तक तो पुलिस कह रही थी कि पता नहीं था,
आयोजकों ने बताया नहीं था। अभी आप बता रहे देखो जुम्मे की नमाज में तो ऐसी भीड़ होती ही है, आते ही हैं, फिर पुलिस वाले कैसे कह रहे हैं हमें पता नहीं था? भाई हर शुक्रवार जुम्मा होता है, जुम्मे को नमाज होती है, नमाज के बाद भीड़ होती है, फिर पुलिस कैसे कह रही है हमें पता नहीं था भाई इतनी भीड़ हो जाएगी? नमाज के बाद का टाइम ही चुना गया, बहुत प्लानिंग से ये चीज करी गई है उसको मुद्दा बनाने के लिए, ताकि किसी किसी देखो ये बात आप जब आप जांच करवाएंगे तो ये बात निकलेगी अरे मैं कि थोड़ी ये कराऊंगा, सरकार आपकी, जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार, केंद्र में भी आपकी सरकार। अभिमन्यु त्यागी जी क्या कहेंगे भैया जांच करवा लो, हम पत्रकार क्या बोलेंगे सुखप्रीत जी जांच करवा दीजिए। तो जांच तो आपको करानी, आप हमें क्यों बोल रहे हैं कि आप जब जांच कराएंगे? अंशु भाई जब ये जांच के लिए बोल रहे हैं तो हमारा फर्ज बनता है ना आप जांच कराएं, और जांच में ये निकलेगा कि अनंतपुर में पहले से ही प्रोग्राम तय था और इस यात्रा के दौरान जो कमियां थी और मीडिया की टेंशन नहीं मिल रही थी। प्रॉब्लम वही है अंत में। क्या प्रॉब्लम बात क्या कर रहे हैं सुखप्रीत जी, दिग्विजय सिंह ने इतनी अटेंशन दिला दी, इसके बावजूद आप कह रहे हैं अटेंशन नहीं मिल रही थी। आपकी बात में कौन एतबार करेगा? जुम्मा जुम्मा 4 दिन तो नहीं हुए उस बात को, दिग्विजय सिंह ने इतनी अटेंशन तो दिलाई है, कैसी बातें कर रहे हैं आप? तो वो तो दिग्विजय सिंह जी के कारण ही तो ये हमेशा शर्मिंदा होता है और बाद में उनको कहते कि आप मीडिया में मत आइए पीछे रहिए। तो ये इनकी है, ये दोहरी रीति इनकी शुरू से रहती है। कांग्रेस ही डिवाइड एंड रूल पे रही है, वो जोड़ने के लिए आज जो चल रही है ना, पहले वो अपने फिर बात से इधर हो गए, हमने तो बता दिया भाई अटेंशन तो मिल रहा था, दिग्विजय सिंह ने इतनी अटेंशन दिला तो दी थी। बहरहाल अब हम बातचीत के अंतिम चरण में पहुंचते हैं और आपसे जानना चाहूंगा रमेश भांजी, यात्रा अंतिम चरण में थोड़ी समीक्षा हो जाए, जम्मू कश्मीर के लोगों को इस यात्रा से कोई उम्मीद है? क्या जम्मू कश्मीर के लोगों के साथ ये यात्रा अब तक कनेक्ट हो पाई? क्योंकि तकरीबन 1 हफ्ते का समय हो रहा है जम्मू कश्मीर में इस यात्रा को वक्त गुजारे हुए, 20 किलोमीटर के आसपास की दूरी रह गई है अब श्रीनगर से, जहां पर इस यात्रा को समाप्त होना है। थोड़ा इस पर आपकी दृष्टि मिले। इस यात्रा के साथ पीडीपी जुड़ गई, इस यात्रा के साथ अब्दुल्ला साहब भी जुड़ गए, जनता जुड़ी कि नहीं जुड़ी? उस जनता, देखिए मुझे एक कश्मीर में हम एक जोक हुआ करता था कि एक बार मतलब 3 पॉलिटिकल लीडर्स को अलग अलग बुलाया गया। ये सॉरी मैं ऑफ द ट्रैक थोड़ा सा हो रहा हूँ बट ये थोड़ा एक्सप्लेन करेगा। पहले लीडर से पूछा गया कि तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, वो कह रहा पूरा कश्मीर मेरे साथ है। दूसरे लीडर से पूछा गया तुम्हारे साथ कितने लोग हैं, वो पूछा पूरा कश्मीर मेरे साथ है। तीसरे से पूछा गया, वो कह रहा पूरा कश्मीर। भाई कितने लोग हैं कश्मीर में? जो तीनों लीडरों से कह रहे जिसके पास पावर होता है ना लोग उसी के साथ होते हैं। कश्मीर की ये हमेशा खासियत रही है। अच्छा दूसरी बात, इन दोनों में आज उमर अब्दुल्ला ने भी व्हाइट टी शर्ट पहन के साथ दिया उनका। उमर अब्दुल्ला ने कहा इसके रैली के बाद कि भाई ये जो यात्रा है ये भारत जोड़ने की है, राहुल गांधी की इमेज ठीक करने के लिए नहीं है। अब देखिए विरोधाभास वहीं पे आ गया, राहुल गांधी कुछ कह रहे हैं, उमर अब्दुल्ला कुछ कह रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, देखिए मुफ्ती दिस पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस को इनकी दुकानें बंद होने वाली हो रही थी, अब ये फिर से लाइमलाइट में आ गए। और बैसाखी किसको बनाया? राहुल गांधी को बनाया। देखिए आप जस्ट अब देख लीजिए, मीडिया उनको अटेंशन मिल गया, उनको भी मीडिया अटेंशन, अब वो फिर आ जाए। लेकिन जब भी कांग्रेस का, राहुल गांधी का जो यात्रा का, मुझे नहीं लगता कि अगर इलेक्शन होंगे क्या होगा, कुछ असर होगा वहां पे एक ही सिक्का चलता है, वो चलता है रिलीजन का, एक ही सिक्का, और कोई सिक्का नहीं चलेगा। राहुल गांधी आप कुछ भी करें नहीं, ये सब एनसी और पीडीपी इन दोनों के बीच में फाइट होगी वहां पे, इलेक्शन जब भी होगा। ये रैली तो ये तो टेम्पररी है, जो आप मेरी बात ये तो नोट टेम्परेरी है। तो रमेश भाई जी कह रहे हैं कि कुल मिलाकर जो भी कुछ है उसका चुनावी दृष्टि से बहुत मायने नहीं है, सुखप्रीत जी के लिए राहत की बात है। तो सुखप्रीत जी फिर से आपको निराशा होगी। रमेश भांजी ने कहा राहुल गांधी का कुछ नहीं होगा, रमेश भांजी ने कहा कांग्रेस का कुछ नहीं होगा, पर रमेश भांजी ने यह भी नहीं कहा कि भाजपा का कुछ होगा। उन्होंने कहा जो कुछ भी होगा वो एनसीपी और पीडीपी का होगा। तो आप मुस्कुराए जरूर, पर उसमें आपके लिए कुछ नहीं था। अब आप इसी बात में अगर खुश हैं कि कांग्रेस का कुछ नहीं होगा तो बात अलग है। पर महत्वपूर्ण बात यह है कि एक यात्रा देश के एक राजनीतिज्ञ के द्वारा 3500 किलोमीटर से भी ज्यादा का सफर तय कर चुकी है। अब जब यात्रा अपने अंतिम चरण में, तो देश की शुभकामनाएं और सद्भावनाएं इस यात्रा के साथ। कोई भी नेता, कोई भी पार्टी हो, पर अगर वो परिश्रम कर रही है तो वो अपने मुकाम तक पहुंचे, ये कामना एक सच्चे भारतीय होने के नाते हमारी हमेशा रही है, क्योंकि हमारी लोकतंत्र में आस्था है। उम्मीद करते हैं कि जिनके ऊपर भी इस यात्रा को सुरक्षा देने की जिम्मेदारी है वो अपनी जिम्मेदारी को समझेंगे और ये यात्रा बिना किसी परेशानी के अपने मुकाम तक पहुंचे, सफलतापूर्वक संपन्न हो, इसमें अपना योगदान देंगे।
आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक के बाद लौटेंगे तो देश के सम्माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा परीक्षार्थी बच्चों के साथ आज किए गए संवाद पर बात करेंगे। ये पहला मौका है जब देश का प्रधानमंत्री लगातार 6 साल से परीक्षार्थी बच्चों से सीधा संवाद करके उनका हौसला बढ़ाता है। इस कोशिश पर बात होनी चाहिए, वो कोशिश हम करेंगे। तो कहीं जाइएगा ना, हम गए और आए।